सालार डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले बेंगलुरु में ये अफवाह फैल जाने के बाद कि कुछ सियासी पार्टीज खवातीन के पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में 8,000 रुपये मुंतकिल करेंगी, हज़ारों खवातीन सीधे बेंगलुरु में जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंच गईं और बैंक खाता खोलने के लिए घंटों इंतज़ार करने लगीं। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान हज़ारों खवातीन पैसे मिलने की उम्मीद में सुबह सवेरे बेंगलुरु जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंच गईं। पोस्ट ऑफिस में खवातीन की कतार देखकर पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन भी दंग रह गए। यहाँ तक कि वो ये नहीं समझ सके कि इतनी खवातीन अचानक अकाउंट खोलने के लिए क्यों जमा हो गई हैं। पोस्ट ऑफिस के अहलकारों को खवातीन के खाते खोलने के लिए इजाफी अमला तैनात करना पड़ा। खवातीन की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी। हैरान कुन बात यह है कि खवातीन खाता खोलने के लिए सुबह 3 बजे से ही लाइन में खड़ी होने लगी। जिस पोस्ट ऑफिस में रोजाना 100 से 200 अकाउंट्स खोले जाते थे, लेकिन अब 700 से 800 अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। खवातीन में ये बहस थी कि महकमा डाक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खोले गए हर अकाउंट में रकम जमा करा रहा है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख पीर है। राहुल गांधी ने मुल्क की खवातीन के खातों में 8,500 रुपए जमा कराने का वादा किया है। खवातीन को इस अफवाह का इल्म व्हाट्सएप के ग्रुप से हुआ और ये अफवाहें पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर गर्दिश कर रही थी। यही वजह है कि पीर को सैकड़ों खवातीन अपना खाता खोलने के लिए जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंच गईं। बेंगलुरु पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिसमें प्राइवेट जासूसी एजेंसीज पर इल्जाम है कि वो लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को अपने ग्राहकों को गैर कानूनी तौर पर बेच रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस बी दयानंद ने मंगल को कहा कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच इस बात की तहकीकात कर रही है कि कॉल की तफसीलात किसने मांगी, किसके मोबाइल फोन की जासूसी की गई और इसकी वजूहात क्या थीं। छापों से पता चला है कि कुछ जासूस एजेंसियां गैर कानूनी तौर पर CDR जमा कर रही हैं और ये सब लाइसेंस के बगैर काम कर रही थीं। पुलिस को शुबा है कि जासूसी एजेंसियां और मोबाइल सर्विस फराहम करने वाले मिले हुए हैं। पुलिस का कहना है कि लोग अपने दुश्मनों की कॉल की तफसीलात मालूम करते हैं, अलग होने वाले जोड़े अदालत में लड़ाई जीतने के लिए, और कुछ लोग अपने एक्स फ्रेंड्स के बारे में गैर कानूनी तौर पर मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। कायदे के मुताबिक CDR सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे हासिल कर सकते हैं और सिर्फ उस सूरत में जब किसी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा हो। उन्हें एक खत पेश करना होगा जिसमें केस और CDR तलब करने की वजह बताई जाएगी। लेकिन दर्जशुदा केसेस में जासूसी एजेंसियां आसानी से अपने ग्राहकों के लिए गैर कानूनी तौर पर CDR हासिल कर रही थीं। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा का बयान है कि प्रज्वल रेवन्ना केस में सच्चाई को सामने लाना जरूरी है, क्योंकि JDS के मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को SIT के सामने हाजिर होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेवन्ना के मामले में कोई ताख़ीर नहीं हुई है। जी परमेश्वरा ने कहा कि मैंने प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो देखा है, कानूनी अमल जारी रहेगा, तमाम नोटिस दे दिए गए हैं और अब हमें सच्चाई का पता लगाना है। इस अमल में वक्त लगेगा मगर हम कर सकते हैं। उसे गिरफ्तार करके वापस लाने का तरीक़ेकार नहीं है। तहकीकात एक मुबैना फहश वीडियो पर मरकूज है जिसमें रेवन्ना शामिल हैं। रेवन्ना ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो 31 मई को SIT के सामने हाजिर होंगे। रेवन्ना ने अपने खिलाफ एक सियासी साजिश का भी दावा किया है और वो डिप्रेशन का शिकार थे। डेरा सच्चा सौदा के सरबरा गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा के साबिक अहदेदार रंजीत सिंह के कत्ल केस में आज 28 मई को बरी कर दिया है। रंजीत सिंह को 2002 में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 2021 में CBI इन्वेस्टिगेशन के बाद राम रहीम और 4 दीगर को कत्ल केस में उम्र कैद की सजा हुई थी। 56 साला डेरा सरबराह ने इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां आज उन्हें और दीगर 4 को भी बरी कर दिया गया। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जिनसे इस्तेहसाल के चौंका देने वाले इल्जामात के सामने आने के बाद डेरा सच्चा सौदा की सख्त जांच पड़ताल की गई, जिसकी वजह से CBI तहकीकात हुई। 2014 में राम रहीम के नामर्द होने के दावों के बावजूद अदालत ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया था। 2017 में डेरा के सरबराह को सजा सुनाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ था, जिसमें 30 अफराद हलाक और 250 से जायद जख्मी हुए। फौज को मुदाखलत के बाद ही हालात काबू में आए थे। मंगल की सुबह सिलसिलेवार बारिश की वजह से मिजोरम के ऐजोल के मज़ाफ़ात में पत्थर
पत्थर की कान मुनहदम हो गई, जिसमें 10 अफराद हलाक और कई लापता हैं। मिजोरम के डीजीपी अनिल शुक्ला ने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स बचाव कामों में मसरूफ हैं। मुसलसल बारिश की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाने से किनारों पर रहने वाले बहुत से लोगों को नखले मकानी करना पड़ी है। मूसलाधार बारिश के बायस रियासत के दीगर हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। नेशनल हाईवे 6 पर वसी लैंडस्लाइडिंग से आइजोल के बाकी हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा कई इंट्रास्टेट हाईवेज लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिससे बचाव और राहत की कोशिशों में मजीद पेचीदगी पैदा हो गई है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। रोज़ाना की अहम खबरों के लिए देखते रहें मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।